अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहीनशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात 12 रोजा जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 43 साल से मनाती आ रही है, जिसका दूसरा जलसा नबीलपुरा दरवाजा में मुनक्किद है। आप आए हैं सरकार की विलादत मनाने के लिए और हम भी आए हैं सरकार की विलादत पाक का जिक्र करने के लिए। आपका भी मकसद सरकार से मोहब्बत है और हमारा भी मकसद सरकार से मोहब्बत है। और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना मोहब्बत रसूल की निशानी है। और मोहब्बत होती है तो वो मीलाद मनाता है। जैसा कि आप बच्चे की सालगिरह करते हैं, 1 साल के बच्चे की भी सालगिरह करते लोग, 5 साल के बच्चे भी करते, 15 की भी करते, 20 की भी करते, 40 की भी करते। और ये दौर में तो बुढ़े बुढ़े भी सालगिरह मना रहे। और उनके मनाने का अंदाज ये है कि मोमबत्तियां जलाई जाती है, फिर उनको बुझाई जाती है। तो बोला जला रहे बुझा रहे, कहीं जला रहे
फिर बुझा रहे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी बुझने वाली है। हमारी जिंदगी अब बुझने वाली है, इसलिए अभी खुद ही से बुझा रहे, अपने फूकों से अपनी जिंदगी बुझा रहे। और ये समझ रहे कि हम बर्थडे मनाए। आप बर्थडे नहीं मनाए, आप अपनी जिंदगी का खुद हाथों से खात्मा कर लिए। कैंडी जो होती है वो रोशनी है, मोमबत्ती रोशनी की अलामत है, रोशनी होती ना। आप बुझाने क्या बता रही, हम अंधेरे में है। तो हम समझ लीजिए हम बुझाने वालों में से नहीं है, हम मीलादुन नबी मना रहे हैं और सरकार के नूर का जिक्र कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी भी नूरानी है, हमारी खबर भी नूरानी है, हमारा हशर भी नूरानी है, और हमारे को जन्नत में जाके नूर वाले आका से मुलाकात करना है। इस वास्ते मीलादुन नबी मनाना। जो अंधेरा कर रहे हैं तो उनको तो अंधेरे में रहना है ना। अब ये नहीं बोल रहा हूं मिलाद क्यों नहीं मनाते, समझते ना, अपने हाथों से अंधेरा कर रहे हैं और हम मिलाद बना के अपनी जिंदगी में उजाला कर रहे हैं। तो ये मिलाद मनाना उजाले हासिल करना है, जिंदगी में तदव्वुर लाना है, क्योंकि जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल पाक के कदमों को पकड़ के चलता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल पाक के दामन में पकड़ लेता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल पाक के सहाबा को मानता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल पाक की अहले बैत पर यकीन रखता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल पाक के चाहने वालों के साथ रहता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो औलिया के साथ रहता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल के बताए हुए तरीके में चलता है। जिंदगी उसकी जिंदगी है जो रसूल की मिलाद मनाता है। वरना जिंदगी का क्या हासिल है, मरना तो सभी को है, मगर मिलाद मनाने वाली की जिंदगी रोशन है, दुनिया भी रोशन है, खबर भी रोशन है, क्योंकि यहां मिलाद मनाएगा, दुनिया में मिलाद मनाएगा, तो जब खबर में जाएगा तो मिलाद वाले आका आएंगे तो खड़े होकर सलाम पड़ेगा। इसलिए हम यहां मिलाद मनाकर नाते नबी भी गुनगुनाते हैं, आखिर में सलाम भी पढ़ते हैं और ये दुआ भी करते हैं, मौला आखिरी वक्त जब आए या नबी हम आपकी मिलाद बनाए हैं, आखिरी वक्त भी हमको लेके चले जाना, क्योंकि बहरून सरकार ने हमको सिखाया है कि मरने से पहले आका का दीदार नसीब हो जाएगा। साथ ले जाइए हसरत के जो है वक्त अखीर, साथ ले जाइए हसरत का जो है वक्त अखीर, इतना फरमाइए एहसान रसूल अरब। तो हम मिलाद क्यों बना रहे हैं कि आका आखिरी वक्त हम पे नजर करम फरमाए, हमारी खबर में आखिरी वक्त सरकार तशरीफ लाए, सरकार का दीदार खबर में नजर आ जाए। इसीलिए वही सरकार दारुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमतुल्लाह, ये है औलिया। वलियों का ये पैगाम है, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी रूह में सरकार की नूरानियत इस कदर भर देते हैं कि आपको ये भरोसा हो जाता है कि मेरी जिंदगी भी सरकार के लिए है, मेरी जान भी सरकार के लिए है, आखिरत भी सरकार के लिए है, क़यामत भी सरकार के लिए है। क्योंकि ये क़यामत अल्लाह को सजाना इसलिए है कि सरकार का मर्तबा बताना है। तो हम आखिरत के मानने वाले हैं, इसलिए मिलादुन नबी बना रहे हैं, क्योंकि आखिरत में सरकार के मुकामात देखने के होंगे। इसलिए हजूर बहरून अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ मिलाद बनाने वालों, ऐ दुरूद और सलाम पढ़ने वालों,
सरकार के सहाबा को चाहने वालों, अहले बैत अतहार को चाहने वालों, औलिया अल्लाह को चाहने वालों, गौसो खाजा को चाहने वालों, अपने हबीब की उम्मत के एक एक फर्द को चाहने वालों, सुन लो कि हम न यहाँ अकेले हैं न वहां अकेले रहेंगे, क्योंकि बैरून सरकार ने फरमाया साथ ले जाएंगे हम उनका तस्वूर हजरत, साथ ले जाएंगे हम उनका तस्वूर हजरत। खबर में चाहने वाला ना अकेला होगा। इसलिए ये हमें तवक्कुल हासिल है, इसलिए हम मीलाद मना रहे हैं, मीलाद के जलसे कर रहे हैं, मीलाद के जुलूस निकाल रहे हैं। तुम खाली कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं पढ़ते थे। ये जितने जो लोग है ना मीलाद नहीं मनाना बोलने वाले हैं, आप समझ लीजिए कि इन्हों कलमा बराबर नहीं पढ़ रहे। अब आप बोलो कलमे में ला इलाहा नहीं है, खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह बना के इन्हों बोले नमाज नमाज नमाज। बोला बेशक नमाज, तुम क्या नमाज पढ़ाते हमारे को, तुम क्या नमाज पढ़ाते जी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में नमाज पढ़ के बता दी, तो हमको क्या नमाज सिखाने? हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, खुशी में भी नमाज पढ़ते हैं, गम में भी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम हुसैनी है। हम हिमालय आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद है, शहीद करबला, सब्र रजा का इमाम, शुजाअत और जुर्रत का इमाम। हम रोने वालों में से नहीं है, इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने वालों में से। इसलिए तुम ये रखो, बोलो नमाज पढ़ो, रोजा रहो, हज करो, उम्रे को जाओ, तुम मेरे अल्लाह को मानने, तुम अल्लाह बोल रहा है ये सारी चीजें उस वक्त कबूल करूंगा तू अगर लाख मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह और उठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहेगा तो तू मोमिन नहीं होगा। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेगा तो तू मोमिन हो जाएगा। और मोमिन होने की अलामत यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएं, सरकार पर खड़े होकर सलाम अर्ज करें, या रसूलुल्लाह के नारे लगाए और रबीउल अव्वल को महीने को बरकतों रहमतों वाला बख्शिश का महीना समझे, दोज़ख से छुड़ाने वाला महीना समझे। इसलिए तो हुजूर शौकुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरे बिल्ला हकीकत आना शरीयत बना हजरत सैयदना हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानिया जाम निजामिया रहमतुल्लाह अलैह ने मकाम इस्लाम में लिखा कि जब एक काफिर को आज भी दोज़ख में कमी होती है मीलाद मनाने से, अरे हम तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, उनका नाम लेने वाले हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, दुरूद सलाम पढ़ने वाले हैं, तो जब एक काफिर को सरकार की विलादत का जश्न मनाने से दोज़ख में भी अज़ाब में कमी हो रही है तो हम तो उनके नाम लेने वाले हैं, फिर हम पे करम क्यों नहीं होगा? आप नहीं समझे? अभी हमारे मोहम्मद अली खैसर साहब एडवोकेट साहब हमारे मोहतरम इस्तकबालिया फरमा रहे थे कि सरकार ने खुद अपनी मीलाद मनाई, सहाबा ने मीलाद मनाई, अहले बैत अतहार ने मीलाद मनाई, आप ये कह रहे थे, है ना? तो आप देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जब तशरीफ लाए, सरकार 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, 9 रबीउल अव्वल को नहीं। और 9 रबीउल अव्वल को मनाने वाले, पोस्टर लगाने वाले, तुम क्या बताना चाह रहे? सारी उम्मत के उलमा औलिया इस बात पर इजमा है उनका कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका दुनिया में जलवा कर से 12 रबीउल अव्वल सरकार आए
कैसा आए? सदफ़े आमिना सलामुल्लाह अलैहा से आए, मक्के में आए, सुबह सादिक आए और आपके वालिदे गिरामी का इसमें मुकद्दस हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह, आपकी वालदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, हजरत की वालदा हजरत अब्दुल्ला अलैहि सलाम, आपके वालिद, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को जलवागर हुए, हजरत सुहैबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां मौजूद थी। उन्होंने देखा कि हजरत आमिना के सदफ़े अक़दस से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु बरामद हुए। वो दौड़ती हुई अपने मालिक के पास गई। वो कमीज थी अबू लहब की। अब अबू लहब के बारे में तो आपको मालूम है ना, उसकी मजम्मत में अल्लाह ने पूरा सूरा नाजिल कर दिया। सूरह तब्बत यदा पढ़ते ना, है ना? अरे बोलो ना भाई, तो समझ के मुकाबला करो भाई। लोग हमारे सरों पे वहाबियों को, फिरकों को मुसल्लत करते जा रहे हैं। हम आपको बचा के जमात में ला रहे। ये सारे फिरके हैं और हम जमात है। जिसको मौला अली ने कहा अहले सुन्नत वल जमात, जिसको इमाम हुसैन ने कहा अहले सुन्नत वल जमात, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा अहले सुन्नत वल जमात, जिसको इमाम जाफर सादिक ने कहा इमाम जमात अहले सुन्नत वल जमात। समझ रहे? समझो जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की काहली की वजह से देखो क्या हो गया और दूसरों को देखो कि क्या कर रहे हैं। अब मैं तो समझ रहा हूं सुन्नी सुन्नी में रहे, क्योंकि काफ्टर मजहब चल रहा है आजकल। हालांकि हमको शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने कट्टर सुन्नी बनाया और उनकी तालीमात को सही में पेश करके हमारे को पिलपिला कर दिए। हमको आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कट्टर सुन्नी बनाया। हमको दारुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी हजरत अलैह रहमतुल्लाह ने कट्टर सुन्नी बनाया। हमको मुहद्दिस दक्कन हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह नक़शबंदी क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कट्टर सुन्नी बनाया। और हम क्या कर रहे हैं? कट्टर दौलत कमाने वाले बनने की जा रहे। न दौलत काम आएंगी, न मकान, न जायदाद, कुछ भी काम आएगा। काम आएंगे तो रसूल पाक की निस्बत काम आएगी। इसलिए मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना के हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि सब फिक्र छोड़ दो, एक ही फिक्र करो कि सरकार की गुलामी कैसी करनी चाहिए। मिलाद का मकसद यही है। अब आप लोग खामोश को बैठे नहीं जलसे में, नहीं जवाब तो हर चीज का बताओ कि हम सुन्नी है। मिलाद मनाना सुन्नियत की अलामत है। और मिलाद की खुशी में क्या होता है कि देखो, अभी हमारे सदर इस्तेमालिया जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग काजी हाईकोर्ट एडवोकेट साहब ने क्या कहा कि अंबिया के आने का मकसद मिलाद मुस्तफा है। आप गौर कीजिए भाई, आदमी जब पढ़ लिखता है ना तो उसकी सोच ऐसी होती है। पढ़ लिख के जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ लिख के बुजुर्गों के दामन को थामने वाला सही आलिम होता है। इल्म उजाला भी है, इल्म हिजाब भी है। इल्म अगर उजाला बनता है तो वो शाहनवाज हो जाता है। इल्म अगर हिजाब बन जाता है तो वो फिरका बन जाता है। इसलिए अब इन्होंने कहा इन लोगों ने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिलाद मनाई है, बिल्कुल सही है। इन्होंने हमसे बोला सुन्नत है, वाजिब है,
तुम फिक़ा में गुम रहो, हम इश्क में गुम रहते हैं। क्योंकि मीलाद मनाना इश्क की बात है। हाँ, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सरकार ने सिद्दीक अकबर कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता कि अबू बकर सिद्दीक है नहीं है, वो तुम पैदा करो, हम तो हजरत अबू बकर को सरकार के फरमाने से सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। और सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया, क्या फरमाया? अंबिया और मुरसलीन के बाद, समझ रहे हैं? कुछ तो बोलो हाँ ना हो। अंबिया और मुरसलीन के बाद सारी अंबिया और मुरसलीन के बाद सारी मखलूक, सारी खिलकत, सारे लोगों में अगर कोई जात अफजल है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आज लोग आप बोलने को कतरा रहे हैं, हम हर बोले सरकार की बात पहुंचाने आपको, इसलिए हम कहते हैं कि अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुस सहाबा है, तो मौला अली भी सहाबी है, इमाम हसन भी सहाबी है, इमाम हुसैन भी सहाबी है। ये सब लोग हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो मौला के भी इमाम, इमाम हसन के भी इमाम, इमाम हुसैन के भी इमाम, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया कि अंबिया के बाद अफजल कोई जात है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक है, इसलिए आपको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। इसलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तबूक के मौके पर माल लेकर आए, जब माल लेकर आए तो पूरा सारे सामान ला लिए, और हजरत उमर फारूक भी लेकर आए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से सरकार ने पूछा, ए उमर क्या लाए? तो हजरत उमर ने कहा कि आधा माल घर में रखा हूं, आधा माल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ऐ मेरे सिद्दीक, जो हजरत अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता वो नबी को नबी नहीं मानता, सुन लो हमारी बात। ऐ मेरे सिद्दीक, ऐ मेरे अबू बकर, क्या लाए? बोले सारा माल ला लिया हूं, घर में जितनी चीजें थी सब आपके खदमों में लाके रख दिया हूं। सरकार तो ये नहीं बोले थे ना, सरकार बोले थे कि कुछ अतिया दो, जंग के लिए जाना है। सरकार तो नहीं बोले थे कि पूरा घर ला लो। सरकार बोले थे क्या? जब भी चाहे तो मेरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने आधा माल रखी, आधा माल लाए, मगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने पूरे घर का माल ला के रख दिए। घर में एक तिनका भी नहीं रखे, एक सुई भी नहीं रखे, और खुद कैसा लिबास पहने। अब इसके बाद भी अगर हजरत अबू बकर को कोई नहीं मानता है तो हम उसको नहीं मानते। समझे? ये कहीं को फिर रहे बच्चे, उधर जाओ, इधर उधर आ रहे, देखो आरी बारी। टोपी पहने है तुम, मुसलमान है नहीं है? टोपी पहनो। सुनिए, सरकारें दो आलम में तो ये नहीं कहा था कि पूरा घर का माल ला लो, अपनी अपनी हैसियत से लाना था। और सरकार जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब माल पूरा लेकर आए तो सरकार ये नहीं बोले, सरकार ने पूछा फिर घर वालों के लिए सिद्दीक क्या करे?
जब पूरा माली उठा के ला लिए, पूरा घर ही उठा के ला लिए, तो घर वालों के लिए क्या छोड़ा? जुमला सुनो, ये हजरत सिद्दीक अकबर ही कह सकते हैं, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात भी कह सकती है। ये पहला तसव्वुफ का जुमला है, सूफियों के इमाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, औलिया के इमाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तसव्वुफ का ये पहला जुमला है जो बारगाह मुस्तफा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, घर में मैं अल्लाह और रसूल को छोड़कर आया हूं। मैं अल्लाह और रसूल को छोड़कर आया हूं। सरकार ने खुशी का इजहार फरमाया। सरकार ये नहीं बोले, अरे अबू बकर, मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, तुम वहां छोड़ के आए, बोल रही। सुभान अल्लाह। यहां जो है आज जाके फतवा लो कहीं भी मदरसा में, अल्लाह आलम लिखते, मतलब जो कट्टर सुन्नी होता, जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला होता, जो सुन्नी होता, उन्हें क्या लिखता? अल्लाह आलम और रसूली। अल्लाह भी जानता है, रसूलुल्लाह भी जानते हैं। ये बताने के लिए मिलाद का जलसा है। आप लोगों को भटका दिया जा रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हम कहे अल्लाह और रसूल। यही बात सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा में कही, तो सरकार शिर्क का फतवा नहीं दिए, जैसा नहीं दे रहे आप। सरकार खुश हुए और अहले सुन्नत का अकीदा बन गया कि जहां अल्लाह वहां रसूलुल्लाह। इसलिए हमारी पहले के बुढ़िया, आजकल के बुढ़िया नहीं, पिज्जा खाने वाली बुढ़िया, आजकल के बुढ़ियों की बात नहीं करो। हमारे नाना दादी जब हम कहीं जाते कि मैं जा रहा हूं नानी, मैं जा रहा हूं दादी, वो तो अल्लाह रसूल तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, हाँ, बल्कि गौसे पाक हिफाजत करे, ये जुमला बोलते थे। और ये सब जुमला हटा दिए, अल्लाह हाफिज, बोला खुदा हाफिज भी बोल सकते, क्या क्या अल्लाह हाफिज बोला तू, खुदा हाफिज, खुदा खुदा कुछ अल्लाह बोलते, तो किधर क्या बात? तो ये सब होते हुआते हाल ये हो गया, देखो हमारा हाल हो गया पतला, हाँ, हाल गया, हैवान गया, बुढ़ी तरह ख्याल गया, बोल के आगे सुन लिया। अब सुनने कोई भी नहीं रहे, आप ही लोग सुनिए रह गए। अभी आप बचे रहो मेरी तकलीफ सुन के, आप मेरी तरफ हो, लोग की तरफ है, हाँ, तब सुनो, पूरी जम के सुनो, हाँ, समझ लो मैं जो बता रहा हूं। आप ये उलमा बोल के, मशाइखिन बोल के उनकी चक्कर में नको जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार ने ये नहीं बोला था पूरा घर लाओ, सरकार ने ये कहा अल्लाह और रसूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा मैं अल्लाह रसूल को छोड़ के आया हूं, सरकार उसमें भी नहीं खुशी का इजहार किए। तो क्या हजरत अबू बकर ने पूरा माल लाया, फिर ये जुमला क्यों कहा अल्लाह रसूल, और वो पूरा माल भी लाया? दीजिए आप में से कोई जवाब, बाद में समझाता मैं। हाँ भाई समझो, सुन्नियों में बैठो, जाके लीडरों के पीछे पड़े तो सुन्नी में रहेंगे, जहां नहीं हो जाएंगे। हाँ क्या बोलो भाई, अरे बोलो तो भाई, हाँ कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हाँ ये मिलाद का जलसा है, कानून रखो, खुशी का इजहार करो, चेहरों पर खुशी लाओ, खुशी से बैठो। ये समझो कि सरकार हमको देख रहे हैं। तो ये जो है हजरत सैयदना अबू बकर, मैं आपको समझा रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरा घर का माल लाए कहकू और ये जुमला बोले कहकू,
ये क्यों बोले मालूम? ये इश्क मुस्तफा है। ना कुरान उनको बोला, ना सरकार बोले, ये खुद से करे। ये इश्क करवाया सिद्दीक अकबर का। वो इमाम आशिका है। ये इश्क बोलने लगाया। ये इश्क ने कहा, वो भी मुस्तफा के सामने पूरा माल लाके सरकार खुशनुदी का इजहार किए, तो पता चला जो बात मोमिन इश्क से करता है सरकार उसको पसंद करते हैं। अब हम मिलाद बनाने की दलील नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि हमारे मोहब्बत रसूल क्या कह रही है, इश्क मुस्तफा क्या कह रही है। मिलाद मनाना इश्क मुस्तफा की अलामत है। समझ में आ गई बात? अब दलील वगैरह रखो, जो देखा बोलेगा क्या जवाब देते मुनकिरों को, वो तो मुनकिर है। हाँ, वो मुनकिर कहां जाने वाला है समझ लो आप। हम तो बराबर, अब हमारा इश्क बोल रहा है, हम बराबर मीलाद का जुलूस निकालेंगे, हम मीलाद का जलसा करेंगे, हम मीलाद के प्रोग्राम करेंगे, हम खाना खिलाएंगे, हम रोशनी करेंगे, झंडे लगाएंगे। आप घरों पे लगाए झंडे, आप जाके लगा दो, रोशनी करो, क्योंकि ये इश्क की बात है। सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं बोला था, कुरान में इतना कहा था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये करके बताया, पूरा घर का माल ला दिए और कहा कि मैं खुदा और रसूल को छोड़कर आया हूं। ये इश्क है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। सरकार खुश हो गए अबू बकर सिद्दीक पर और बड़ी पसंदगी की नजर फरमाई। यही नहीं, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा तो जिब्रील भी वही लिबास पहने हुए थे जो टाट का लिबास हजरत अबू बकर सिद्दीक पहने हुए थे। और सरकार ने पूछा, जिब्रील ये लिबास, मासूम फरिश्ते ये लिबास? तो बोले अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदा को पसंद इतना किया कि मैंने सारे आसमान के फरिश्ते इसी लिबास में हैं। और अल्लाह पूछ रहा है कि हबीब पूछिए कि अबू बकर क्या इसमें खुश है? अल्लाह खुशी चाह रहा है, इसलिए कहा गया महबूब बनाएगा, अल्लाह बनाएगा महबूब हमें अपना। अल्लाह पूछ रहा क्या सिद्दीक इस पर खुश है? क्या अबू बकर इससे खुश है? जब सरकार ने कहा अबू बकर इस हालत में तुम खुश है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रक्स करने लगे, कहने लगे हाँ मैं राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। ना अल्लाह बोला था ना रसूलुल्लाह बोले थे, खुद से करे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो ये मौका मिल गया कि अल्लाह उनकी रजामंदी पूछ रहा है। हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को। हाँ, क्या है बोलो? हाँ, गुलो गुजार होता है। हाँ, ये चालू हो जाती है। खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा खुद बंदे से पूछे, बताते ही रजा क्या है। ये मामला हो जाता है, ये इश्क की बात है। अब तुझे फिक़ा में ढूंढ रहा, ये फर्ज है या सुन्नत है, वाजिब है, ये क्या है? मौला नहीं, ये इश्क है, इश्क है। और इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। ये है इश्क। सुनिए, हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। अभी नहीं पूछ रहे सरकार मनाए थे क्या? हम मनाए थे। सरकार मनाए थे। सरकार ने मिलाद का जिक्र किया तो क्या जिक्र किया? मैं पाक पेटों से, पाक पीठों से पाक पेटों में मुंतकिल होता हुआ आया। ये तो मिलाद ही थे ना। सरकार बोल रहे कि मैं पाक पीठों से पाक पेटों में मुंतकिल होता हुआ आया। मेरी हजरत अब्दुल्ला से लेके हजरत आदम तक जितनी नस्ल है मेरे बाबा दादा की, वो सब पाक है।
अभी मिलाद ही नहीं हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं, हजरत ईसा की बशारत हो और मेरी मां का ख्वाब हो। मिलाद है कि नहीं है? अब सरकार नहीं मना, सरकार मिला, ये जो हम बैठे हैं मिलाद ही मना रही है, जिक्र सरकार कर रहे हैं, ये है। और सरकार रोजा रहते थे हर पीर को, तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये हर पीर को रोजा क्यों रहते हैं? तो सरकार क्या बोले, ये दिन मेरी पैदाइश का है और कुरान भी अभी नाज़िल हुआ है। ये भी तो मिलाद है ना, ये भी जिक्र मिलाद है कि नहीं है? फिर आप लोग डरते कहते थे, बोल लो ना, ये बातें मालूम है आप लोगों को, तो डरने की क्या बात है? डट के बोलना हम मिलाद मनाते, उनके लिए घुस के बोलना मिलाद मनाते, क्यों नहीं मना रहा तू? उनके जाके घुस के नहीं आ रहे मस्जिद में बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे, आप बोल नहीं सक रहे, उन्हें घुस के आगे अपना बताते रहा मुकाम। आप तो बोला ना कि पे ना टोपी, क्या तेरे को नमाज का अदब नहीं है? अब तेरा अंदाजा लगाओ, जिसको नमाज का अदब नहीं आता वो रसूलुल्लाह का अदब क्या करेंगे? तो ये बेअदब लोग जो टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ते, जाके वहां से लाली बेअदबी और हमारी मस्जिदों में घुस के पहली सफ में आ जा रहे हैं, तो ना मक्का मस्जिद का इमाम बोल रहा, ना चौकी मस्जिद का इमाम बोल रहा, ना अफजलगंज की मस्जिद का इमाम बोल रहा, ना यहाँ का ना वहां का, अब इमामें नहीं बोल रहे, तो फिर गुलामा क्या बोलेंगे? इसलिए गंदगी फैलती जा रही, गंदगी फैलती जा रही और जवाब में दे रहे हैं। इसलिए कहा गया गुस्ताखे रिसालत से जरूरी, गुस्ताखे रसालत से, गुस्ताखे रिसालत से, हाँ आगे क्या है? ईमान है क्या दौलत दिखलाना जरूरी है, ईमान है क्या दौलत। तो ये मिलाद मनाकर हम ईमान क्या है बता रहे हैं। आप खाली में तकलीफ सुन लिए ना, इसमें अमल कीजिए। अब बगैर टोपी कोई देखा तो टोपी पहन यहाँ बोलो, हाँ लड़ने आ तो लड़ो, क्या जायदाद के लिए नहीं लड़ते, दुकान के लिए नहीं लड़ते, मकान के लिए नहीं लड़ते, बच्चों को मारा तो नहीं लड़ते, हाँ तो सब चीजों के लिए लड़ते, अल्लाह रसूल के लिए नहीं लड़ते। सरकार की ताज़ीम करना, अरे भाई सलाम हो रहा था इन्हें बैठ के कुरान पढ़ रहा, तेरे को अकल होना चाहिए, कुरान पहले आया या रसूल पाक पहले आए? रसूल पाक पहले आए। कुरान की ताज़ीम वही कर सकता है जो रसूल पाक की ताज़ीम करे। सुभान अल्लाह। हम इतनी छोटी छोटी बातें मालूम रखते भी हम नहीं कर रहे, तो वो बैठ गए हैं, अरे पप जाके बनते जा रहे, जिसके में दौलत है उसको मोमिन समझ रहे, हुकूमत भी उनको मुसलमान समझ रही। मुसलमान असल में अहले सुन्नतुल जमात है। आला हज़रत इमाम अहमद अली खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला, मोती से जगन अब्दुल्ला शाह साहब खिदवा रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला, बरेलवी अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला, और हकीकत में हजरत अनवारुल्लाह फारूकी को मानने वाला, पढ़कर निकल जाने वाला नहीं। पढ़ने तो थोड़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन हजरत बानिया जामिया ने जो पढ़ाई वो पढ़ने वाला सही मोमिन होता है, समझ आए? इसलिए कि सरकार दो आलम वासम ने खुद अपनी मिलाद मनाई, सहाबा इकराम ने मनाई मिलाद, अपने अपने तरीके से मनाई, जिस दौर का जो तकाजा था वो मनाई, और इस दौर के तकाजे से हम मना रहे हैं। तो इसलिए शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जब काफिर को यह फायदा मिलता है कि दोज़ख में अजाब की कमी होती है, तो मतलब क्या है? अबू लहब जिसको अल्लाह ने मजम्मत की, अब यहां तो अबू लहब के चाहने वाले भी रहे, अब जो मिलाद में मनाने वाला कौन है? उन्हें तो नहीं बनाया, इन्हें तो उससे भी बदतर है, कलमा पढ़ के भी बदतर है। अबू लहब को क्यों अजाब में कमी हो रही है? जब हजरत शोएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम फाज़िल के
जलवागरी फरमाने के बाद हजरत सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई, जाके अबू लहब से कही कि तुमको भतीजा मुबारक, क्योंकि अबू लहब जो था वो हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह की जो है भाई था, और इस तरह वो चीचा होता था। तो जाकर हजरत शोभा ने कहा कि तुम चीचा हो गए, हजरत अब्दुल्ला के घर में साहिबजादे तवल्लुद हुए हैं जो सारे कायनात के बादशाह है, वो तो जलवागर हुए हैं। तो खुश हो गया अबू लहब, खुश होकर 2 उंगलियों से ऐसा इशारा किया, जब आज से आजाद। तो जमाने में पैसे देके, दौलत देके कमीजे गुलाम खरीदे जाते थे, समझे, कमीजे गुलाम खरीदे जाते थे। तो उस दौर के हजारों रुपए, अब कोई जो है जैसा हमारे शाहनवाज साहब के पास कोई आया, इनकी कार रखी हुई है वहां, तो इनको आगे बोला आपके साहबजादे बहुत फर्स्ट क्लास आ गए, इन्हें बोले मेरी कार में के चले जाओ खुशी में। तो अब बोलो आप दौलत खर्चे नहीं खर्चे मोहब्बत की खुशी में, अपने बच्चे की कामयाबी की खुशी में। तो उसी तरह हजरत शाह अब्दुल मोदी से देलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तशरीह की है, हजरत ने ये फरमाया है, यानी अबू लहब हजरत शोभा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आजाद करके कई हजार रुपए सरकार की विलादत पर खर्च कर दिया। तो इस तरह उसको आज भी दोज़ख में हर पीर को उसकी 2 उंगलियों से पानी रिश्ता है, वो जब पी लेता है तो उसको सुकून मिल जाता है, दोज़ख में भी राहत मिल रही हर पीर को। तो यही बात बानिया जानिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि जब वो काफिर है, कट्टर काफिर, जिसकी मज़क्कत पर सूरा नाजिल हुआ है, जब उसको दोज़ख में भी आराम मिलता है, तो हम तो सरकार के नाम लेवा है, अगर हम विलादत का जश्न मनाएंगे तो सरकार की नजर करम से अल्लाह हमको भी जन्नत अता फरमा देगा। समझ गए आप तो? अब मिलाद मनाइए कि नहीं मनाइए? हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों मिलाद नबी की महफिल में बैठ के सरकार की मोहब्बत पैदा करो अपने में, और आपसे मोहब्बतें छीन ली गई, आपको नमाजी बना दिए। नमाज पढ़ाना आसान है, उम्रे को जाना आसान है, हज करना आसान है, खैरो खैरात करना आसान है, कुर्बानियां देना आसान है, रमजान के रोजे रहना आसान है। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? सब दिखावे के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी मेहनतें जब काम आएंगी जब दिल में मोहब्बत रसूल होगी, और मोहब्बत रसूल उजागर होगी मिलाद नबी के दर से कमाल है। सरकार की मोहब्बत में ये मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। इसलिए फिर माने जाने का हवाला दे रहा हूं, ताकि वहां निजामिया के पढ़े हुए लोग समझ जाना कि क्या करना चाहिए। हाँ, खाली पढ़ के निकल गए, काम कुछ भी नहीं है, जाके लीडरों की चमचागिरी कर रहे, लोग सवाल करेगा जवाब नहीं दे रहे, दम है तो जवाब दो ना। लोगों को बड़े बदतमीजी करा, उन्हें बदतमीजी करा कि उन्हें बेहुदापना करा कि, मगर तुम तो अखलाक वाले जवाब देना ना, समझे? कितनी तबाही मचाएंगे, कितनी तबाही मचाएंगे लीडरों के पीछे पड़ के, हमारा ईमान चले जा रहा। अब आप बोलो आपको ईमान होना क्या आलिम होना, ईमान होना क्या आपके मशाइख होना? हमको मशाइख साहब आज के मशाइख नहीं होना, हमको गौसे आजम जैसा होना, हमको गरीब नवाज जैसा होना, हमको निजामुद्दीन औलिया जैसा होना, हमको बंदा नवाज सरकार जैसा होना, हमको बहरू सरकार के जैसा होना, हमको मोदी से दखन के वैसा होना, हमको आजकल के मशाइख में नहीं होना, आजकल के मशाइख में आलिम होना, हमको सरकार की मोहब्बत होना। और सरकार की मोहब्बत के बारे में खुद बानिया जानिया फरमाते हैं कि मिलाद इसलिए मनाया जाता है ताकि मुनाफिकीन और मुखालिफिन का इम्तिहान हो जाए। यानी मतलब यह है कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है, कौन वफादार रसूल है, कौन गद्दार रसूल है, मिलाद मनाने से मालूम हो जाता है। नमाज तो बहुत पढ़ा, कुरान तो बहुत पढ़ा, तरावियां तो बहुत
वजह से बहुत कायम किया, मुफ्ती हो गया, आलिम हो गया, बड़ा हो गया, हज हो गया, उमरी हो गया, उमरा करा, करो खैरात किया, मदरसे कायम किया, चंदे लिया, सब किया और मुफस्सिर कुरान हो गया, मोहद्दिस कुरान हुआ, मीलाद के बड़ा शिर्क है बोला तो काम नहीं आएगा। अगर कुछ भी नहीं करा बोला मीलाद मनाना सरकार की मोहब्बत है, यही ईमान वाला होगा। और वफादार रसूल होगा। नमाज पढ़ के गद्दारी कर रहे हैं, मुदर्रिस हो के गद्दारी कर रहे हैं, आलिम हो के गद्दारी कर रहे हैं, मशाइख हो के गद्दारी कर रहे हैं, और हम मीलाद मनाकर सरकार की वफादारी कर रहे हैं। यही फर्क है। इसलिए मेरे दोस्तों, हजरत बानी जामी ने फैसला कर दिया, मीलाद मनाने वाला रसूल पाक का वफादार है, और जो मीलाद नहीं मनाता जुलूसों पर तनकीद कर रहे हैं, डीजे है कहते हैं। डीजे में क्या कर रहे हैं? डीजे अगर है भी तो नाक पड़ लेना। मीलाद के जुलूसों को खत्म कर दिया ये लोग मीडिया और इन्हें मिलके अब बोल रहे हैं। और अब जो लोग मीलाद का जुलूस निकाल रहे हैं ये काकतेल मजहब वाले हैं, उन्हें भी होना, इन्हें भी होना, उन्हें भी होना। मीलाद का जुलूस निकालने का हक उसको हो जो सरकार से सही मोहब्बत करता है। ये दिखावे के मीलाद के जुलूस हैं, इनको सरकार से मोहब्बत नहीं है। अगर सरकार से मोहब्बत होती तो सरकार के गुस्ताखों को लेकर नहीं बैठते, सरकार के सहाबा के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठते, अहले बैत अथार के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठते, औलिया अल्लाह के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठते। इनको देखो इनकी बैठक कहां है। ऐसों को लेकर मीलाद मना रहे हैं। हम ऐसों को लेकर मीलाद नहीं मनाते जो सच्चे रसूल के चाहने वाले हैं, सहाबा के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, औलिया के चाहने वाले हैं। उनसे मिलकर मीलाद मनाते हैं, उन्हीं के साथ जलसा करते हैं, उन्हीं के साथ जुलूस निकालते हैं। और आपको भी हम खबरदार कर रहे हैं, जो बोल रहा कि सलाम पढ़ना शिर्क है, उसको भी लेके मीलाद का जुलूस निकाले। कैसा बेकरता कहीं को आ रहा उन्हें, और तू इसको बुला रहा क्यों? ये जितने हैं ये दोगला किस्म के काकतेल मजहब रखने वाले मीलाद के जुलूस के प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले तो बंद करे, उसके बाद प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा जुलूस नहीं चाहिए हमको, ऐसा जुलूस चाहिए जो ये कहे कि हम यहां खड़े के या रसूलुल्लाह कहते हैं तो मदीने में आवाज पहुंचती है, सरकार वहां पहचान लेते हैं कि मुझे कौन सलाम भेज रहा है। हम खड़े के सलाम पढ़ने वाले हैं, हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम या गौस कहने वाले हैं, हम या ख्वाजा कहने वाले हैं, हम या हुसैन कहने वाले हैं, हम या अली कहने वाले हैं। तुमको हमको क्या समझ रहे हैं? दोगला बना करके मीलाद का जुलूस निकाले तो हम खामोश बैठ जाएंगे। दोगलों के मीलाद के जुलूस में मत जाइए, जाएंगे आप निकालो, गली गली निकालो, बच्चों को लेकर निकालो, बच्चों को चॉकलेट तकसीम करो, बोलो बेटा कहो या रसूलुल्लाह। ये दोगलों के पास बैठे। आज हैदराबाद में दोगलापना सुले कुल्लियतान हो चुकी है। हम सुले कुल्लों के साथ नहीं है, हम दोगलों के साथ नहीं है, हम रसूलुल्लाह के चाहने वालों के साथ। खबरदार हो जाइए आप लोग, आप हमारा साथ दीजिए। नहीं है तो आके मेरे से बात करो, तुम क्या क्या करे सब तुम्हारे सिया कारनामे मेरे पास मौजूद है। अरे तुम्हारा सदर तो गुस्ताख है, तुम उसको लेकर फिर रहे, तुम क्या मजहब की बात कर सकते हो? और ऐसे लोग जुलूस निकाल रहे, ये दिखावे का जुलूस सरकार पसंद नहीं करते। सरकार उसको पसंद करते हैं जो घर में बैठा हुआ है और दिल से या रसूलुल्लाह कहता है। समझे? हजरत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल रहीम जो हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मोहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी, बहुत बड़ा नाम बोल रहा हूं मैं आपके सामने, पहुंचे जाता हूं। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मोहद्दिस है, उनका भी नाम लेके यूं करो। अरे चल हमको न को पता, शाह को
शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बातिल फिरकों की धज्जियां उड़ा दी। वो जात है शाह वलीउल्लाह के शहजादे की, शाह अब्दुल अजीज मुजद्दिद है अपने वक्त के। तो मुझे पीछे भाग रहे, जिसकी धज्जियां शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ा दी। अब आप नहीं समझे, जो समझने वाले समझ गए क्या किधर है। आप लोग नहीं समझे क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं ना, आप बैठते नहीं ना सोबतों में। तो शाह अब्दुल अजीज के दादा शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैं 250 साल पहले की बात कर रहा हूं, 250 साल पहले शाह अब्दुल रहीम मोहद्दिस देलवी, बड़े सूफी, बड़े आलिम, शाह वलीउल्लाह जैसी शख्सियत के वालिद गिरामी। खाली एक झलक बताता हूं उनकी विलायत की। आप हज़रत सादी अलैहिर्रहमान की रुबाई भूल गए, एक मिसरा पढ़ ले, एक मिसरा याद नहीं आ रहा। गली से गुजर रहे दिल्ली की और वो रुबाई याद करना चाह रहे हैं, तो एक मिसरा आ रहा, दूसरा मिसरा नहीं आ रहा। तो क्या देखते हैं, हजरत शेख सादी, ईरान में है उनकी बाजार, हजरत शेख सादी दिल्ली में आए, कहने लगे शाह अब्दुल रहीम ये मिसरा है। हम ऐसों की बात करते नहीं। हाँ, तू सरकार के इल्म गैब को नहीं मानता, हम तो औलिया अल्लाह के इल्म गैब को मानते हैं। ईरान में मजार है, हिंदुस्तान के आकर हजरत अब्दुल रहीम को मिसरा बता रहे हैं। इसलिए ये डगलों के पीछे मत जाओ, ये सुले कुल्लियों के पीछे मत जाओ, ये कॉकटेल मदद फैलाने वालों के पीछे मत जाओ। इनके पीछे जाएंगे जो हालात है ना, इससे अब तक हालात हो जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको हिंदुस्तान में कैसा रहना। जैसा गरीब नवाज रहे, जैसे बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रहे, वो हम सिखा सकते हैं। तो शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर रबीउल अव्वल को मीलाद बड़े जोश और खरोश से मनाते थे। समझे, हिंदुस्तान में जब से ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं मीलाद मनाया जा रहा। सरकार गरीब नवाज ने मीलाद मनाया अपने अंदाज में, ख्वाजा खुदमुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मीलाद अपने अंदाज में, हजरत बाबा फरीद ने मनाया अपने अंदाज में, हजरत अलाउद्दीन ने मनाया, मखदूम साबर कलियरी अपने अंदाज में, निजामुद्दीन औलिया सरकार ने मनाया अपने अंदाज में, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलीज ने मनाया अपने अंदाज में, हजरत बंदा नवाज, गैसुद्दवाज, बुलंद परवाज, सलेहुद्दीन अबुल फतह सईद मोहम्मद नवाज हुसैनी गुलबर्गे के शहींशाह दखन ने मनाया। आप लोगों को मालूम नहीं, जाके इनकने बैठ रहे हैं, इस बात से तबाह हो जाएंगे। आ जाओ कुलीन मरकजी मस्जिद का, वो सारे लोगों को मैं इतना पढ़ लिया, बड़ा काम रहता, कुछ भी सामने है बाबा, औलिया को पकड़ो आपको समझ जाएगा। वो भी समझना है तो इधर आना पड़ता आपको। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर रबीउल अव्वल को, 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मीलादुन नबी के जलसे करते थे। सरकार के एराजात, मौजूदात, सरकार की रिफतें, सरकार की जो है कमालात का जिक्र करते थे। और 12 रबीउल अव्वल को बड़ा एहतमाम करते थे, देखे लगाते थे और जिक्र करते थे, खड़े रह के सलाम पढ़ते थे, फातिहा देते थे, तमाम देखे जितने लोग सामने आते थे उनको खाना खिलाते थे। एक वक्त ऐसा हुआ कि हजरत के पास वो हालात नहीं रहे, देखे चढ़ाए, तो आप इंतजार करते रहे, मजलिसें तो गर्म होते रही। 12 रबीउल अव्वल आ गई, 12 रबीउल अव्वल को मनाना मिलाद, 12 रबीउल अव्वल को मनाना, ये 9 रबीउल अव्वल हमारे को परेशान करने के लिए है। 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल को नहीं है सरकार, 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में जलवागर हुए। अब पोस्टर देख के परेशान नहीं होना, इजमा है औलिया अल्लाह का 12 रबीउल अव्वल को, और पूरे अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल को जलवागर हुए। समझे आप, ये जहन साफ कर लीजिए आप। तो 12 रबीउल अव्वल आ गई, मगर उनके पास कोई रकम नहीं आई,
कि हम कोई तनावुल ताम का एहतमाम कर सके, तनावुल तबर्रुक का इंतजाम कर सके, तो आखिर सोचने लगे, आखिर कहे कि भाई अगर तनावुल का इंतजाम नहीं हुआ, जो हैसियत है वो रख देंगे। मगर 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। सामईन पूरे जमा हो गए, आपके मुक़द्दसीन मुतक़िदीन दिल्ली वाले पूरे जमा हो गए। आपने मीलाद पढ़ी, खड़े रह के सलाम पढ़ा। अब तनावुल तबर्रुक का तक़सीम होने का वक्त आया तो भुने हुए चने सबको पेश कर दिए, भुने हुए चने मंगा लिए। मैं इसलिए सुना रहा हूं, अगर आप खीर पूरी नहीं बना सकते तो कोई मिठाई बना लो, नहीं बना सकते 20 रुपए की बूंदी बना के फायदा, वो भी नहीं कर सकते तो आप पानी पे फायदा दो 12 रबीउल अव्वल। मगर आज मुसलमान इतने बड़े बड़े बिल्डिंगा बना रहा है, तो इस जमाने में मैं कहूंगा हर मुसलमान बिरयानी बनाए, खीर पूरी बनाए और मेरे आका की शान ईद मिलादुन नबी बनाए। देख रहे हैं गली कोचों में इतनी बिल्डिंगा खड़े हुए हैं, कहां से आ रहे पैसा? तो ये पैसा रसूलुल्लाह के लिए नहीं है। बिरयानी बनाओ, हो सका तो लोगों को खिलाओ, और वो भी बिरयानी ऐसी वैसी नहीं, बकरे की बिरयानी बनाओ, खीर पूरी बनाओ मिट्टी, मेरे को लोगों खिलाओ। सरकार बहुत खिलाते, मगर आप बना के बताओ मोहब्बत रसूल किसमें है? हाँ, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। खाली अबूल है, इशारा करा तो दोज़ख में भी करनी होगी। हम यहां अगर खिलाएंगे तो हमको क्या क्या नहीं मिलेगा। करो, धूम से करो ईद मिलादुन नबी। वो वक्त अल्लाह नहीं लाएगा। ये तो हजरत शाह अब्दुल रहीम वली अल्लाह है, हमको बताना भी था। तो ये वाकया हमसे गुजरा, आपने भुने हुए चने तकसीम कर दिए, रात हो गई, सो गए। किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि सरकार जलवागर है, सरकार के सामने तमाम तोहफे रखे हुए हैं। अब मैं अपने अंदाज में बोल रहा हूं, खीर भी रखी हुई है, पूरियां भी रखे हुए हैं, जिलेबी भी रखी हुई है, बूंदी भी रखी हुई है, मिठा भी रखा हुआ है, तमाम किस्म की चीजें रखी हुई है, और सरकार दो आलम के ने भुने हुए चने लेकर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं ये शाह अब्दुल रहीम का तोहफा है। सरकार भुने हुए चने हाथों में अपने दस्तक मुबारक में लेके खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, हालांकि तोहफे तो कई है, और शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के भुने चने लेकर सरकार कह रहे हैं कि ये शाह अब्दुल रहीम ने भेजा है। यहां ये बात पता चल गई कि हम जितनी फातिहा दिलाते हैं सरकार उससे बाखबर होते हैं। हम अगर खीर बनाते हैं तो सरकार बाखबर है, हम अगर बिरयानी बनाते हैं सरकार बाखबर है, हम खोरबा बनाते हैं सरकार बाखबर है, हम खिचड़ी बनाते हैं सरकार बाखबर है, हम मिठा बनाते हैं सरकार बाखबर है, हम पानी में फातिहा देते हैं सरकार बाखबर हो जाते हैं। कहा शाह अब्दुल रहीम का तोहफा है, तो पता चल गया जो ईद मिलादुन नबी मनाता है सरकार उसकी नीयत को देखते हैं और उसको अपनी खुर्बत फरमाते हैं। तो ये वाकया पता चल गया कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना सरकार की खुशनुदी हासिल करना है। तो ये जो है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जरूरी और लाजमी है। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना नबी का जश्न विलादत है, लाजमी करना। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो भी सुनने वाले हैं, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाओ, जुलूस निकालो, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करो, फातिहा दिलाओ घरों में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और खुशी का इजहार करो, झंडियां लगाओ। आप यहां जितने बैठे सुनने वाले हैं, अपने जाओ, अपने घरों में रोशनी करो, झंडे लगाओ और ये बताओ कि हम सरकार की खुशी मनाने वाले हैं। हाँ, हम तो महफिल सजाने वाले हैं, नाच सुनने सुनाने वाले हैं, मीलाद मनाने वाले हैं,
सरकार पे सलाम भेजने वाले हैं, सरकार को खुश करने वाले हैं। और जहां मिलाद की महफिल होती है वहां सरकार तशरीफ लाते हैं। ये हमारा अकीदा है। इसलिए बहरम सरकार ने कहा यह इश्क की बात है, जरूर सरकार तवज्जो फरमाते हैं। जलने वाले जलते रहे। बहरम सरकार ने फरमाया तुम ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाओ, एक दूसरे से बगल गिर होकर कहो ईद उल अयाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। इसलिए मेरे दोस्तों, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरकार इस दुनिया में जलवागर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी ही रोशनी कर दी। तमाम सितारे ऐसा मालूम होता था कि जमीन पर आ रहे हैं। सूरज की रोशनी बढ़ा दी गई, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, हूरो गिलमा फरिश्ते खुशी मना रहे थे, यहां तक के सारे परिंदे जानवर सारे खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। समंदर की मछलियां खुशी मना रहे थे कि खाते में नबी तशरीफ ला रहे थे। ये हुजूर की मिलाद है। ये बगैर टोपी नमाज पढ़ने वालों की तरफ मत देखो आप। हाँ, ये नजदी हो, वहाबी हो, नाज़िबी हो, खारिजियों की तरफ मत देखो। देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की गुम्मत की तरफ देखो। सरकार की जलवागरी हो जाएगी। सरकार चाहे तो हमारे ख्वाबों में आ जाए, चाहे सरकार तो हमारे मकानों में आ जाए। इसलिए मिलाद जोश व खरूश से, धूम से, अकीदत से, दिल की वाबस्तगी से, सरकार की मोहब्बत से मिलाद अपने घरों में मनाइए, घरों में रोशनी कीजिए, झंडे लगाइए, झंडों को बुलंद कीजिए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कीजिए। कल का जलसा हमारा मस्जिद नरकी बाग छावनी मादे अली बेग बेटी की मस्जिद से आगे सुल्तान दारा जाए, वहां पर मस्जिद नरकी में कल बाद नमाज ईशा है। आप तमाम लोग ईशा पढ़िए, इंशाअल्लाह आएंगे ना भाई। हर जलसे में तशरीफ लाइए, नरकी बाग में है, तशरीफ लाइए। और हमारे 12 रबीउल अव्वल का जलसा हमारा मिलाद मैदान खिलवत गिरौन हैदराबाद में होगा। 12 रबीउल सुबह 10 बजे आप तमाम हजरात ईद की खुशियां मनाने हमारे साथ 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे 26 अगस्त चहर जुम्मे के दिन आप मिलाद मैदान खिलवत गिरौन हैदराबाद में तशरीफ लाइए। मैं आपका इस्तकबाल करेंगे हम लोग। और मैं जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग खादी हाई कोर्ट एडवोकेट साहब हमारे सदर इस्तकबालिया का शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी कोशिशों काविशों से जलसा मुनक्किद हुआ, वरना बहुत रुकावटें थी। और ये जलसे के जो बानी है हमारे इमाम साहब, बड़ी जबरदस्त शख्सियत, आज आगे उन्होंने परेशान हो गए हैं। हाल क्या हो रहा, वो बच बचा के आगे ईमान लाने के लिए सरकार बचा के ला ली है। वहां तो सामने लाशा नहीं कर रही, इन्हों बच के आगे, ये सरकार का सदका है। क्योंकि मिलाद मनाने वाले हैं, खड़े रह के सलाम पढ़ने वाले हैं, या रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जनाब कफील अहमद खादी साहब इस जलसे की बुनियाद डालने वाले हैं। आज से 26-27 साल पहले इन्होंने यही इस मुकाम पर जलसा शुरू किया। जब तक यहाँ हैदराबाद में करते थे, जब आप तशरीफ लेके गए तो हमारे जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग खादी ने इनका चार्ज संभाला, उसके बाद ये बुनियाद डाले और आज तक जलसा कायम है। अल्लाह इन दोनों की उम्र इकबाल में तरक्की था। अल्लाह इनको हर मुसीबत हर आफत से महफूज रखे। हमारे सदर इस्तकबालिया उम्रे को तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह उनके उम्रा करना मुबारक करे। और वो सरकार के पास जब जाए तो हमारा भी सलाम अर्ज करे, वहां ईद की खुशियां मनाए, तो हमको भी याद रखे। और वहां कुलीन मरकजी मजलिस इज्तिमा के अरकान को, अहदेदारान को, तमाम सामीन को याद रखे। और अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह सलामत रखे। हमारे मोहम्मद अली खैसर एडवोकेट साहब को अल्लाह सलामती अता फरमाए, सालम चिश्ती साहब को अल्लाह सलामती अता फरमाए, हमारे सैयद हामिदुल हसन कलीमी अली पाशा साहब को। ये लोग प्रोग्राम को सेट करते हैं, पहले मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम मेहनत करते हैं। अल्लाह इनको हर खुशी अता फरमाए और इनकी हर बला आफत को दफा फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवागाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जान मेरी फिदा हो। क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही ख़त्म मुरसली हो, तुम शहद दुनिया रोती हो, ज़िल्ले रब आलमी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अलगया सजान जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपके आला असाब के सदक़े में, खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, हुज़ूर पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मुहियुद्दीन ख़ुतब रब्बानी गौसुल आज़म तस्वीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजा अता रसूल
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीमा सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमत निज़ाम के सदक़े में मेरे मौला हमारे जलसे को, हमारी इज्तिमा को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मकासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बालिग़ होने से आज तक हमने जितने गुनाह किए हैं उसको माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी उम्र दराज फरमा, हमें सेहत और तंसी अता फरमा, हमको आने वाली बलायात आफात हादिसों मुसीबतों से बीमारियों से महफूज फरमा दे। दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज रख, बदअक़ीदाओं के शर से महफूज रख। या अल्लाह हम में जो बीमार है उनको सेहत और तंसी अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा दे, जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे बेहतर कारोबार चला दे। या अल्लाह जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा, जिनकी शादी होनी है उनकी शादी करवा दे। या अल्लाह जो अल्लाह औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जिस परेशानी में उनकी परेशानी दूर फरमा दे। हर जो कैदों में जेलों में है अल्लाह उनको रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह सब पे रहम फरमा, करम फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। हम जब मर रहे हैं तो लपन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, सामने हमारे आंखों सरकार का दीदार करते करते हमारा दम निकल जाए। या अल्लाह हमको खबर के अजाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, मीज़ान पुरसरा से आसानी से गुजार दे, हौज़ कौसर के प्याले अता फरमा, हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, सरकार का जिक्र करने वाला बना, सरकार के बताए हुए आमाल पर अमल करने वाला बना मेरे मौला। अहम को हर बुराई से बचा मेरे मौला, हर खराब चीजों से बचा मेरे मौला। हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हमको अपनी पनाह में ले ले। या अल्लाह हिंदुस्तान में सब सताया जा रहा है, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे दरगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे औलिया अल्लाह के मज़ारात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा मेरे मौला। या अल्लाह इन हुकूमतों को बदल दे मेरे मौला, इनकी ताकतों को छीन ले मेरे मौला। गजा के मुसलमानों की मदद फरमा मेरे मौला। अल्लाह मुसलमानों का बोलबाला कर दे, इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दे। या अल्लाह हमारे यहाँ मिर्जा शाहनवाज बेग साहब और हमारे यहाँ जितने लोग हैं जिन्होंने ये इंतजाम किया, अल्लाह उनको खैर बरकत अता फरमा और उनको आसानियां अता फरमा, उनको खुशियां अता फरमा। या अल्लाह जो हाजिरीन है या अल्लाह इनको खैर बरकत, इनके घर में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनको खुशियां अता फरमा, इनको बुलंदियां अता फरमा, इनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह यहाँ खड़े हुए दिल में जिन जिन के जो ख्वाहिश है सरकार की इस मिलाद के सदक़े में उनकी ख्वाहिशों को आर्ज़ों को पूरा फरमा दे मेरे अल्लाह। हम पर रहम फरमा। आइंदा साल इससे भी धूम हमारे शाहनवाज साहब को हमको मिलाद नबी का इसी मुकाम पर जलसा मनाने की तौफीक अता फरमा, मौका अता फरमा। अल्लाह करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले, हमारे सारे जलसों को कामयाबी अता फरमा। 12 रबीउल अव्वल का मिलाद मैदान खिलरत के जलसे को शानदार कामयाबी अता फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले, हम सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।